रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन गाइस जनरल नॉलेज के शेयर करने जा रहा हूं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेस्ट देने जाएंगे ना, तो गाइस जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में लाजमी पूछे जाते हैं। तो गाइस उसी पार्ट की तैयारी के लिए गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो गाइस आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। गाइस इंशाल्लाह अगर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने मेरी तमाम प्लेलिस्ट की जीके की वीडियोज़ को वॉच कर लिया तो पेपर में जो क्वेश्चन जीके से रिलेटेड होंगे ना, तो गाइस वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरी ही वीडियो से मिलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो गाइस जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज। गाइस सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस मीन के मुल्क है वर्ल्ड में? तो आपने याद रखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है गाइस लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम आइन कहते हैं, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ, बहुत बार आपने ये लफ्ज़ सुना होगा। ये होता क्या है गाइस? आइन एक्चुअली ये क्यों बनाया जाता है गाइस? आइन इसलिए बनाया जाता है कि ताकि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए ना आइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गाइस जिसमें हर इदारा, किसी भी कंट्री में हर इदारा कैसे अपनी हदूद में रहते हुए काम करेगा ना, तो इसलिए गाइस आइन बनाया जाता है। तो मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय। गाइस वेल्थ ऑफ नेशन किसने मीन के, ये एक आथर ने डेफिनेशन दी थी गाइस, ये तो इकोनॉमिक्स के आथर है एडम स्मिथ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आथर है इकोनॉमिक्स में। तो गाइस इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में कहा था वेल्थ ऑफ नेशन है। तो आपने ये याद रखना है किसने मीन के रिटर्न की थी? एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, द वर्ड रेक्स स्टैंड्स फॉर। गाइस ये जो वर्ड है ना रेक्स, ये आपने याद रखना है किंग के लिए मीन के इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये पास पेपर से मैंने कलेक्ट किया है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, हो ची मिन वाज। तो गाइस ये आपने नाम याद रखना है, लीडर ऑफ वियतनाम था। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, मैंने पास पेपर से कलेक्ट किया है। तो गाइज़ एक और मिलता जुलता मीन के ये ना लीडर था वियतनाम का। तो गाइज़ आप मिलता जुलता एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि जो वियतनाम में मीन के किस ओहदे पर कायम थे। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, ये प्रेसिडेंट रहे हैं मीन के वियतनाम के, उसका जो टेन्योर है वो भी क्वेश्चन में पूछा गया। तो आपने याद रखना है 1945 से लेकर 1969 तक मीन के ये प्रेसिडेंट रहे थे वियतनाम के। तो आपने ये भी याद रखना है। ठीक हो गया गाइज़। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन हमारा, सोवियत यूनिट वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है 25 दिसंबर 1991 में। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन। गाइस सबसे पहले मैं आपको क्योटो प्रोटोकॉल का बताता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये नाम पहली बार सुना होगा, क्योंकि हमने ऐसे ही रट्टा नहीं लगा लेना, हमने क्वेश्चन को समझना भी है। तो गाइस क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली ये एक इंटरनेशनल मीन के एक एग्रीमेंट है। ये जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के लिए ये एग्रीमेंट बनाया गया था। तो इसमें गाइस 192 जो अब तक मेंबर्स हैं ना, वो इस एग्रीमेंट में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के लिए जो इकदाम करने हैं ना गाइस, वो क्योटो प्रोटोकॉल मीन के ये तंजीम इसलिए बनाई गई थी कि ताकि हर मुल्क अपना अपना कंट्रीब्यूट करे जो भी हमारे मीन के ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव था। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कब मीन के ये फोर्स बनाया गया था। बाकी गाइज इस पर मैं ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये कब मीन के स्टार्ट हुआ। 1972 में स्टार्ट हुआ, फिर 1992 में फिर मीन के एक इजलास हुआ था, फिर कंप्लीट एक गाइस हिस्ट्री है। तो मैं आप लोगों के साथ ना एक सेपरेट वीडियो में लाजमी शेयर करूंगा। तो आपने बस यही याद रखना है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, और 2005 में इसे इनटू मीन के फोर्स में लाया गया था। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, पाकिस्तान इंस्टॉल्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कॉपरेशन ऑफ। गाइज इस क्वेश्चन में आपने दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो पाकिस्तान इंस्टॉल हर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन। आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ना, वो कहाँ है? तो आपने ये याद रखना है कराची में। और ये किस की मीन के कॉपरेट की वजह से मीन के ये इंस्टॉल किया गया था? तो आपने ये कंट्री का नाम याद रखना है, कनाडा। गाइज मैंने आज में को जो क्वेश्चन ऐड किए हैं ना, मैंने मिलते जुलते मीन के, जैसे इसमें 2 क्वेश्चन है, ऐसे मैंने फर्दर भी कुछ क्वेश्चन है ना, जिसमें एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो मीन के आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी साथ साथ इंशाल्लाह मिलेगा। तो आपने कनाडा याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, होगो शेवर्स वाज लीडर ऑफ। तो ये भी मैंने पास पेपर से कलेक्ट किया है। तो गाइज ये आपने याद रखना है, वेनेजुएला का लीडर था। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, द बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन। तो गाइज ये आपने याद रखना है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन थी ना, ये कब मीन के वजूद में आई? 1917 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, जहांगीर खान वन स्क्वाश चैंपियन टीम फॉर 10 टाइम्स। तो गाइज ये आपने याद रखना है, ब्रिटिश ओपन के खिलाफ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये भी मैंने पास पेपर से कलेक्ट किया है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, इन 2018 जर्मन चांसलर एंजेला मार्कर वाज वन इन फॉर। तो गाइज ये आपने याद रखना है, इन 2018 में जो जर्मन चांसलर थी ना, जिसका नाम एंजेला मार्कल था नाम, तो गाइज उसने
हल्फ लिया था, तो कितनी बार गाइज, 4th टाइम, चौथी बार उसने हल्फ लिया था। स्वर्ण का मतलब होता है गाइज हल्फ लेना। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, द वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो गाइज ये आपने याद रखना है 22 मार्च को मीन के वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन करंट प्रेसिडेंट ऑफ। तो गाइज ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, लेकिन तो गाइज ये आपने याद रखना है द्रौपदी मुर्मू। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएसए। तो गाइज ये आपने याद रखना है फ्रांस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वाज क्रिएटेड आफ्टर द। तो गाइज जो IMF है मीन के ये क्रिएट हुआ था किसके बाद? गाइज ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर अब्दुल सलाम फर्स्ट नोबेल प्राइज रिसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान गॉट हिज PhD डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। गाइज इस क्वेश्चन में आपने दो चीज़ें याद रखनी है। देखिए डॉक्टर अब्दुल सलाम ने फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मीन के जो जिन्होंने वसूल किया था ना पाकिस्तान की जानब से, तो वो डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। तो गाइज क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ उन्होंने जो PhD की डिग्री की थी वो किस यूनिवर्सिटी की थी? तो आपने याद रखना है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से मीन के PhD की डिग्री हासिल की थी, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाबिर बिन हयान इज़ फेमस फॉर हिज वर्क ऑन। तो गाइज ये ऑलमोस्ट काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, ये केमिस्ट्री में मीन के इन्होंने वर्क किया था, फिर केमिस्ट्री की वजह से ये मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाकिस्तान साइंटिस्ट हु वर्कड अंडर अल्बर्ट आइंस्टाइन। गाइज उस पाकिस्तानी साइंटिस्ट का नाम बताना है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के अंडर काम कर चुके हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद रज़ीउद्दीन सिद्दीकी। तो आपने ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ साउथ एशियन पॉपुलेशन। तो कितने परसेंट है गाइज? 70% पॉपुलेशन है गाइज, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर इन पाकिस्तान। तो 1952 गाइज, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशंस कवर हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस। तो गाइज ये आपने याद रखना है 70% मीन के कवर किया हुआ है ओशन ने हमारी ज़मीन का सरफेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो गाइज कितने मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल में? 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेप्टा इज़ अ ट्रेड एग्रीमेंट बाय। गाइज सबसे पहले तो आपको ये सेप्टा का एब्रीवेशन भी पता होना चाहिए, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट। तो गाइज ये एक ट्रेड एग्रीमेंट था, आपने ये याद रखना है, सार्क नेशन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में गाइज ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीनस, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, डोम ऑफ रॉक इज़ लोकेटेड इन। तो गाइज ये आपने याद रखना है, जेरूसलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क। तो गाइज 8 मेंबर हैं सार्क में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय UNO। तो कितनी ऑफिशियली लैंग्वेज है गाइज जो बोली जाती हैं? तो आपने ये याद रखना है, UNO की जानब से 6। आपने उनके नाम भी मीन के याद रखने हैं गाइज, इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच, चाइनीज़, रूशियन, स्पेनिश। तो गाइज ये आपने 6 मीन के नाम भी याद रखने हैं लैंग्वेजेस के। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, द सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़। तो गाइज ये आपने याद रखना है, अरेबियन डेजर्ट हमारा सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड में। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द कंट्री हैज़ नो बाउंड्री विथ सीरिया। तो गाइज ईरान के साथ इसकी मीन के कोई बाउंड्री नहीं, या आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बे इन। तो सिंध कब सेपरेट हुआ था, अलहदा हुआ था बम्बे से? तो आपने गाइज ये याद रखना है 1935 में। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वास्को द गामा वाज द नेटिव ऑफ। तो गाइज ये एक नेटिव था वास्को द गामा, आपने याद रखना है किसका नेटिव था गाइज? पुर्तगाल था। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है, ये मैंने पास पेपर से लिया है, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड इज़। तो गाइज ये आपने याद रखना है, तरबेला डैम है गाइज, वो जो लार्जेस्ट मीन के अर्थ फील्ड डैम है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, अरब स्प्रिंग मूवमेंट इन मिडल ईस्ट स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री। तो गाइज जो अरब स्प्रिंग मूवमेंट थी ना, वो मिडल ईस्ट में कहाँ से मीन के किस मुल्क से शुरू हुई थी? तो गाइज ये आपने याद रखना है, ट्यूनिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिम्बुक्तू इज़ द फेमस सिटी ऑफ। तो गाइज ये आपने याद रखना है, माली का सिटी है तिम्बुक्तू। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, 3 गॉर्जेस डैम इज़ लोकेटेड इन। तो गाइज ये आपने याद रखना है, पास पेपर से मैंने लिया, चाइना में है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू साइंस द अर्थ इज डैश ईयर ओल्ड। तो गाइज साइंस के मुताबिक हमने बताना है ज़मीन कितनी मीन के पुरानी है। तो आपने याद रखना है 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है गाइज, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, डिफॉरेस्टेशन एट लार्ज स्केल कैन बी ऑब्जर्व एट। तो गाइज ये आपने याद रखना है, अमेजोन फॉरेस्ट से मीन के ऑब्जर्व किया गया था।
नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा, आफ्टर द यूएस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबल ल्यूरिट्स आर फ्रॉम। तो गाइज यूएस के बाद हमने बताना है कि किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा मीन के वसूल किए हैं नोबल प्राइज़। तो आपने गाइज ये याद रखना है, यूके, यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब अंडर वेंट इन द फार्मर फाटा अज़ब वाज द नेम ऑफ। तो गाइज ये आपने याद रखना है, जो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब में जो अज़ब है ना, वो मीन के क्या नेम है उसका। तो आपने ये याद रखना है, स्वर्ड ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है, पूछा गया है पास पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नाउन एज। तो गाइज जो आउटर स्पेस की स्टडी क्या कहलाती है, आपने ये याद रखना है, एक्सोबियोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है। गाइज एक चीज़ नोट कर लें, इंशाल्लाह बहुत सारे कैंडिडेट्स के मतलब पेपर में क्या प्रॉब्लम आती है, काफ़ी कैंडिडेट्स जीके को पार्ट को अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पाते, क्योंकि ये बहुत मीन के एक लेंथी सब्जेक्ट है। तो गाइज आपने ये टेंशन नहीं लेनी, काफ़ी कैंडिडेट्स के जीके में मार्क्स कम आते हैं। तो इंशाल्लाह जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, मैं उनकी अच्छे से इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा ना गाइज, आप क्वेश्चन को अभी देखेंगे ही नहीं तो आपको गाइज क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे आपके पेपर तक, तो आपने बस साथ देना है। गाइज वीडियो को समझ आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो से नॉलेज मिल रहा है, तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा सा गाइस कमेंट ज़रूर कर दिया करें यार, इससे थोड़ी सी हमें खुशी मिलती है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बंदा थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है। तो लाजमी गाइस देखें ना, आपको कुछ भी नहीं जाता कमेंट करने से, तो लाजमी कमेंट किया करें गाइस। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। तो गाइस ये आपने याद रखना है, इकोलॉजी कहलाता है ये। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, वखान कॉरिडोर इज़ लोकेटेड टू द डैश ऑफ पाकिस्तान। गाइस ये पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़ है, ये आपने याद रखना है, वखान कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान इन 2008। तो गाइस वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हमने बताना है कि जीडीपी हमारी जो पाकिस्तान की थी 2018 में क्या थी। तो आपने याद रखना है 5.8% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटासराज टेम्पल आर रेवर्ड हिंदू टेम्पल इन पाकिस्तान। गाइज ये एक हिंदुओं का टेम्पल है जिसका नाम है काटसराज टेम्पल। तो गाइज हमने ये बताना है, इन विच डिस्ट्रिक्ट द टेम्पल रिसाइड। तो गाइज ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपने याद रखना है पाकिस्तान में ज़िला चकवाल में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पास पेपर में क्वेश्चन आया था, मैंने ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटक फोर्ट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल। तो गाइज ये आपने याद रखना है, अकबर के दौर में गाइज ये अटक फोर्ट तमीर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताजमहल वाज बिल्ड बाय शाहजहां टू इमोर्टलाइज हिज वाइफ मुमताज़ महल। गाइज ये जो ताजमहल था मीन के ये तमीर किया गया था शाहजहां ने अपनी बीवी को मीन के ये गिफ्ट देने के लिए, जिसका नाम था मुमताज़ महल। इट्स कंस्ट्रक्टेड स्पैन 22 ईयर, मीन के इसको मुकम्मल करने के लिए 22 साल मीन के सर्व हुए थे। वैन वाज द प्रोजेक्ट कमेंस्ड, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ये प्रोजेक्ट कब मीन के इसका आगाज़ किया गया था। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है 1632 में। तो गाइज़ देखे क्वेश्चन में हमें कितने मीन के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली, एक तो उसकी बीवी का नाम याद हो गया, दूसरा ये हो गया कि कितने साल मीन के इसमें सर्व हुए थे, मीन के लगे थे 22 साल, और तीसरा गाइज़ 1632 में इसका आगाज़ हुआ था। तो आपने ये भी याद रखना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, किथर रेंज इज़ अ माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान एक्सटेंडेड अबाउट 190 माइल्स। तो गाइस कीथर रेंज है ना, ये एक माउंटेन रेंज है पाकिस्तान में, एक्सटेंडेड अबाउट 190 माइल्स है, जिसकी मीन के लेंथ। इन विच प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान डज द रेंज इज लार्जेस्ट पोर्शन रिसाइड। तो गाइस ये आपने याद रखना है, बलोचिस्तान में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, कुर्ट वेल्डियम वाज एन ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट एंड स्टेट्समैन हु सर्व 2 टर्म्स एज द डैश सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, ये जो कर्ट वेल्डियम है ना, ये एक ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट था। तो गाइज़ ये सर्व कर चुके हैं मीन के एज अ सेक्रेटरी जनरल, ये 4 बार मीन के जो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। ये क्वेश्चन में बेसिकली पूछ रहा है, तो आपने ये याद रखना है, ये पास पेपर में क्वेश्चन आया है। तो ये भी पूछ सकते हैं ये मीन किस कंट्री से बिलोंग करता था, ऑस्ट्रेलिया से, तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा, व्हेन एन आईसीसी चैम्पियनशिप ट्रॉफी डिड पाकिस्तान डिफीट इन इंडिया। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, 18 जून को हमने, जो भी क्रिकेट से तमीम के जिनको खानो है ना, जो क्रिकेट के शौक रखते हैं, उनको पता होगा कि पाकिस्तान ने जो चैम्पियन ट्रॉफी जीती थी इंडिया के ख़िलाफ़, वो 18 जून 2017 को। ये आपने ईयर भी याद रखना है, 2017 गाइज़। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन हमारा, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है 2001 में कायम की गई थी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये भी क्वेश्चन है। तो गाइज ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो मैंने आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी देना है। तो गाइज इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको कहा कि मैं जीके पार्ट की आपकी बहुत अच्छे से, जो आपके जब तक पेपर नहीं होता तो मैं जीके से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। जैसे दूसरे जो पार्ट है ना उनकी तो एक लिमिट बनाई हुई है ना, 200-300 तक अपलोड करूँगा, लेकिन गाइज इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊँगा ना गाइज कि जब आप पेपर में क्वेश्चन ही देखेंगे ना, क्वेश्चन को अभी देखेंगे तो आपको आंसर पहले से पता होगा। इतनी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो बस आपने साथ देना है। तो गाइस आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा।